यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे आलम अरवाह के मुतल्लक, पताल के मुतल्लक और आलम बाला के मुतल्लक, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें इन तीन चीज़ों का जिक्र मिलता है। तो हम देखेंगे कि मरने के बाद इंसान का जो रूह है वो कहाँ जाता है, आलम अरवाह में जाता है, पताल में जाता है या आलम बाला पर। तो आए मेरे साथ निकालिए अबरानियों का खत, उसका 9 बाब और उसकी 27 और 28 आयत मुबारका, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे अजीजों, आज हमने जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा है, पौलुस रसूल का खत अबरानियों के नाम, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, क्योंकि मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से गुजर कर हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह भी बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर अब दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उन लोगों को दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। तो कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे कि जो रूहें तौबा करती हैं वो रूहें आलम बाला पर जाती हैं, जो रूहें तौबा नहीं करती, नाफरमान रूहें, वो आलम अरवाह में और पताल में जाती हैं। तो वाइस की किताब में लिखा है, उसका 9 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है कि जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे कर, क्योंकि जहां पताल में तू जाता है वहां ना इल्म है, ना कोई मंसूबा है, ना हिकमत है और ना कोई काम है। जितनी देर रूह हमारे इस बदन में है उतनी देर हम इस दुनिया में काम काज कर सकते हैं और हम मंसूबा कोई बांध सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने दिल में इरादा बना सकते हैं कि हम तौबा कर लें, हम बपतिस्मा लें, उतनी देर जितनी देर रूह हमारे बदन में है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं होगा कि हम तौबा करें, खुदा का कलाम सुने, खुदा का कलाम सीखें। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए लाज़िम है कि हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं, अपने आप को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, क्योंकि मरने के बाद हमें वक्त हरगिज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि आलम अरवाह और पताल खुदा यीशु मसीह के नज़दीक ये एक नफरत अंगेज जगह है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नहीं चाहते कि इंसान का जो रूह है वो नीचे पताल की तरफ जाए, आलम अरवाह में जाए, बल्कि खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि इंसान का रूह आलम बाला पर जाए, जहां वो खुद मौजूद है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तमाम जहान के लिए अपनी जान दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। तो इसी तरह मत्ती की अंजील में लिखा है, उसका 11 बाब
और उसकी 20 से 24 आयत मुबारक। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने उन शहरों पर मलामत की, उन पर अफसोस किया जहां पर बहुत से मौसात हुए, लेकिन उन लोगों ने यीशु को कबूल हरगिज न किया, क्योंकि वो खुदा का कलाम सुनते थे लेकिन उस पर अमल हरगिज नहीं करते थे। तो कलाम मुकद्दस में सबसे पहले तो कहा कि ए अखराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, कफरनहूम क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? ए कफरनहूम तू तो आलम रवा में उतरेगा। क्योंकि जो कफरनहूम के लोग थे उनके जहनों में ये बात थी कि हम आसमान तक बुलंद किए जाएंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन्हें बता दिया कि तुम अपने कामों के सबब से आलम रवा में उतर जाओगे। तो आज भी हम अपने कामों के सबब से हम आलम रवा की तरफ जा रहे हैं, पताल की तरफ जा रहे हैं। जो रूहें तौबा करती हैं वो आलम बाला पर जाती हैं, क्योंकि इस हवाला में से हमें इस बात का पता चलता है कि जो नाफरमान रूहें जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानती वो आलम रवा में जाती हैं, वो पताल में जाती हैं। क्योंकि कफरनहूम के लोग खुदा का कलाम सुनते थे लेकिन उसे अमल में नहीं लेके आते थे। तो आज भी इसी तरह हम चर्चों में जाते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारी रूह भी नीचे पताल की तरफ जाएगी। तो मेरे अजीजों, अपने आप को धोखा मत दें, क्योंकि हमारी सोच भी कफरनहूम के लोगों की तरह सोच है। हम भी कहते हैं कि हम आसमान की तरफ जाएंगे, हम बादलों पर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। अगर हमने तौबा की और खुदा का कलाम नहीं सुना, अगर सुना है तो उस पर अमल नहीं किया, तो हम कभी भी बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। हम कभी भी यीशु का इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे। वही खड़े होंगे जो ईमानदार हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, पैदाइश की किताब में लिखा है उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत, जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू इसमें से निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। तो मेरे अजीजों, उतनी देर तक हम इस दुनिया में हैं क्योंकि ये खुदा के कलाम का फैसला है, क्योंकि इंसान जमीन से लिया गया और फिर जमीन में लौट जाएगा। जैसे वाइस की किताब में लिखा है, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जाए जिसने उसे दिया था। तो मेरे अजीजों, मरने के बाद इंसान की जो रूह है उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे गर्मी भी लगती है। इस चीज को सीखने के लिए हमारे पास एक हवाला है लूका की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 19 से 31 आयत, क्योंकि यहाँ पर हमें लाजर और एक दौलतमंद शख्स के मतलब पता चलता है कि जो लाजर था जब वो इस दुनिया से गया तो बाप इब्राहिम की गोद में था, एक ठंडी जगह पर। लेकिन जब अमीर शख्स मरा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उस जगह पे पहुंचा जहां गर्मी थी, आग थी, और उसे भूख भी लग रही थी, उसे प्यास भी लगती थी और उसे गर्मी भी लगती थी।
तो एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि मरने के बाद इंसान को गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी, और वो एक दूसरे के साथ बातें करेगा क्योंकि वो रूहों को पहचानता होगा। तो इसी तरह कलाम मुक़द्दस में अगर हम अमाल की किताब देखते हैं, उसका 7 बाब और उसकी 59 आयत, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पास ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये दुआ कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। क्योंकि स्तिफनस आसमान को खुला हुआ देखता था। उसने खुदावन यीशु मसीह को बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए देखा और उसने कहा कि ऐ यीशु मेरी रूह को कबूल कर। तो आज अगर इंसान मर जाता है तो वो बाप इब्राहिम की गोद में नहीं जाता, बल्कि वो यीशु के पास जाता है। और आप भी ये कह सकते हैं कि ऐ यीशु मेरी रूह को कबूल कर, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहे तो कैदी रूहों में मुनादी की जो नूह के वक़्त में हलाक हुई थी, तूफान से, पानी से। उन लोगों में यीशु ने मुनादी की, जो ईमान लेके आए उन्हें वो आसमान पर ले गया। तो आज भी अगर हम यीशु पर ईमान लेके आते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम जरूर है आलम बाला पर जाएंगे। तो कई मर्तबा हमारा कोई अजीज इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हमें वो ख्वाब के जरिए दिखाई देता है। तो इसके मुतल्लक भी हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, और कुछ अजब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। तो मेरे अजीजों, अगर शैतान अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है, फिर वो आपका जो बेटा या बेटी या माँ या बाप इस दुनिया से चला गया है, उसको भी अपने आप का हम शक्ल बना लेता है। अपने आप को आपके माँ बाप का, बच्चे का हम शक्ल बना लेता है। तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि इब्लीस हमें धोखा दे रहा है ताकि हम उस ख्वाब पर ईमान लाएं और सुबह को उठकर लोगों में यह तालीम फैलाना शुरू करें। लेकिन मेरे अजीजों, हमने अपने आप को धोखा हरगिज नहीं देना, क्योंकि जो रूह खुदा के पास है उस पर खुदा का इख्तियार है। वो नीचे नहीं आ सकती जितनी देर तक खुदा का हुक्म ना हो, जितनी देर तक तख्ते अदालत का वक्त ना हो। वो सब खुदा की रियासत में है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा अजीज इस दुनिया में से जाता है, अगर वो हमें ख्वाबों के ज़रिए मिलता है तो हम इस बात का यकीन न करें, क्योंकि इब्लीस चालाक है, हमारे ईमान को कमज़ोर करता है ताकि हम अपने ईमान से गुमराह हो जाएं और इन बातों पर यकीन करना शुरू कर दें। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा है, जो सुना है, जो पाक रूह ने हमें सिखाया है, वो यही बात सिखाई है कि इंसान मरने के बाद कहा जाता है, जब हम तौबा करते हैं
तो हम आलम बाला पर जाते हैं, अगर हम तौबा नहीं करते तो हम नीचे पाताल की तरफ और आलम रवा की तरफ जाते हैं। तो ये बात के लिए आप लोगों को फैसला करना है कि आपने कहाँ जाना है। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, आमीन।